दमनपुर अब डर में जी रहा था। हर गली, हर कोना जैसे किसी अदृश्य साया से घिरा हो। 4 लोगों की जान जा चुकी थी, 4 चेहरे, एक सी मुस्कान और एक सवाल, कौन है वो? पुलिस परेशान थी, इरा टूटने लगी थी। कातिल की चालें अब और भी तेज हो रही थीं, पर अब कहानी एक नई दिशा लेने जा रही थी। उस दिन इरा आरव के साथ केस फाइल पर काम कर रही थी। इरा थकी हुई थी, लेकिन आरव शांत था, हमेशा की तरह। बोलता कम था, देखता ज्यादा। तभी ऑफिस में एक लड़की दाखिल हुई। नाम था सान्या, 22 साल की, आर्ट स्टूडेंट। गुलाबी सलवार कुर्ता, कानों में झुमके, हाथ में स्केचबुक। वो पुलिस को मदद करने आई थी। उसने मरी हुई तीनों लड़कियों की पेंटिंग बनाई थी। इरा हैरान थी, तुमने ये चेहरे कैसे बनाए? इनकी तस्वीरें तो किसी के पास नहीं थी। सान्या बोली, मैंने उन्हें सपने में देखा। हर रात कोई अजनबी मुझे एक चेहरा दिखाता है और कहता है, इन्हें हमेशा के लिए अमर कर दो। आरव उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। वो मुस्कुराया, बहुत हल्के से। सान्या की नज़र उस पर पड़ी। कुछ पल को उसकी सांस थम गई। क्या आप उस सपने में थे? वो अचानक पूछ बैठी। आरव चौंका नहीं, बस बोला, शायद मैं वहां नहीं था, पर अब तुम्हारे सामने हूं। उनकी नजरें टकराईं और यहीं से शुरू हुआ एक अजीब सा रिश्ता। अगले कुछ दिनों में सान्या और आरव अक्सर मिलने लगे। वो उसे अपने आर्ट स्टूडियो ले जाती, जहां वो लाशों की शक्लें बनाती थी। आरव ध्यान से हर तस्वीर देखता, जैसे किसी पुरानी याद को दोबारा जी रहा हो। पर सान्या को नहीं पता था, जिस शख्स से वो दिल लगा रही है, वही उसके सपनों का अजनबी भी हो सकता है। उधर इरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अकेले में आरव की आदतों पर नजर रखने लगी। उसने गौर किया, आरव हर मौत के बाद सबसे पहले वहां पहुंचा होता है। हर बार उसके पास कोई ना कोई थ्योरी होती है, जो सिर्फ वही सोच सकता है, जो सब जानता है। वो अपने दिल से लड़ रही थी, क्योंकि अगर उसका शक सच निकला तो वो उस इंसान पर उंगली उठा रही थी जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। एक रात सान्या ने आरव को अपने घर बुलाया। बहुत हल्की बारिश हो रही थी। वो उसके लिए चाय लेकर आई और बोली, पता है, जब आप मेरे पास होते हैं तो डर नहीं लगता। आप बहुत अलग हैं। मैंने कभी किसी को इतना गहराई से महसूस नहीं किया। आरव मुस्कुराया, धीरे से बोला, शायद इसलिए लोग मुझसे दूर नहीं जा पाते, क्योंकि मैं लोगों को उनके सबसे खूबसूरत पलों में छोड़ता हूँ। सान्या हंसी, लेकिन उसे पता नहीं था यह हंसी कितनी महंगी पड़ सकती है। उसी रात एक और लाश मिली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो चेहरा अधूरा था, मुस्कान टूटी हुई थी और आंखें जैसे डर से बाहर आ जाना चाहती थीं। उसके हाथ में एक स्केचबुक थी और उस पर बनी थी सान्या की तस्वीर। इरा दौड़ी दौड़ी सान्या के घर पहुंची। वो ठीक थी, लेकिन डरी हुई थी। मैंने उसे देखा, सान्या कांपती आवाज में बोली। मैंने उस चेहरे को देखा, बहुत पास से, और मुझे लगता है वो चेहरा मैं पहचानती हूँ। अब कहानी मुड़ चुकी है। सान्या अब सिर्फ एक गवाह नहीं, शायद अगला निशाना भी है, या शायद खुद एक मोहरा। अब सवाल आपसे, कातिल ने अब पहली बार डर दिखाया है। क्यों एक अधूरी मुस्कान छोड़ी गई? क्या ये इशारा था या गलती? क्या आरव सच में वही है जो दिखता है, या उसका चेहरा अब भी हमें धोखा दे रहा है? आप क्या सोचते हैं? कातिल कौन हो सकता है? क्या सान्या सिर्फ एक मासूम लड़की है, या कुछ और? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि अगला भाग इस प्यार को मौत में बदल देगा।